जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं। तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे जैसे क्लियरली दिखाई दे रहा है, इस पर्सन के पैरों को चोट लगी है, बैसाखी लेके चल रहा है। साथ में एक बुजुर्ग लेडी भी है, उसकी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। तो फिलहाल ये पर्सन अपने घर में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, या तो इनके खुद के कुछ छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, या फिर इनके घर में शायद किसी की तबीयत ठीक नहीं है, जिस वजह से उनका पूरा जो ध्यान है वो अपनी फैमिली की तरफ है। अगला कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। बातचीत करने के बारे में ये जब भी सोचते हैं तो उससे पहले उनको लगता है कि शायद किसी से उनको सलाह मशवरा कर लेना चाहिए कि क्या मुझे अपने पर्सन से दोबारा कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं। और जब भी ये दूसरों से बातचीत करते हैं वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और दूसरे लोग इस तरह से उनको सलाह मशवरा दे रहे हैं कि इस पर्सन का मन तो होता है बातचीत करने का, लेकिन उनकी बातें सुन के ये अपने आप को समझाते हैं कि शायद वही लोग सही कह रहे हैं, मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए। तो ये खुद तो चाहते हैं, लेकिन इनके इर्द गिर्द के कुछ लोग हैं जो शायद इनको कुछ गलत पट्टी पढ़ा रहे हैं। अगला कार्ड है 4 ऑफ वैंड्स। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इस पर्सन की शादी को लेके शायद कुछ सीरियस थिंकिंग घर में चल रही है। मतलब या तो घर वाले सीरियसली चाहते हैं कि ये पर्सन शादी ब्याह कर ले, या फिर आप कह सकते हैं इनके लिए कुछ मैरिज प्रपोजल्स वगैरह भी देखे जा रहे हैं। अगला कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। कुछ लोग अगर थर्ड पार्टी कनेक्शन में थे तो वहां पे भी उनका हार्ट ब्रेक हो चुका है। यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है हार्ट जो है वो काफी ज्यादा ब्रोकन है। वैसे ही आप दोनों का अगर सेपरेशन काफी लंबे समय से चलता आ रहा है तो ये पर्सन फिलहाल भी उस ब्रेकअप से उभरे नहीं है, या फिर उस दर्द को भुला नहीं पा रहे हैं जो उनको सेपरेशन का दर्द आज भी दिल में फील करवाता है। अगला कार्ड है द हैंगमैन का। स्टक है किसी न किसी बात में, तो ये फंसे हुए हैं जिस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और इनको यही लगता है कि ये इनका सोचने का ही नजरिया है। मतलब बातें तो सब कुछ इनके सामने साफ है, क्लियर है, लेकिन ये ही अगर गलत पॉइंट ऑफ व्यू से बात को समझने की कोशिश करेंगे तो रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। वैसे ही इनके साथ भी हो रहा है, इनको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि मेरा ही नजरिया शायद गलत है। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ हैंड्स। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपसे ये थोड़ा-सा नाराज़ होके बैठे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप जानबूझ के उनको नज़रअंदाज कर रही है, और उसके पीछे की वजह उनको भली-भाँति पता है। लेकिन वो यही सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर उसको मुझसे कोई बात नहीं करनी तो मैं भी बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। और फाइनल कार्ड है द एम्प्रेस। आज भी ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं, इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन तो फ़ील होता है, लेकिन उनको दिल से यही लगता है कि आप तो हैं ही इतने ज़्यादा अच्छे कि आप चाहे तो आपको दुनिया में कोई भी मिल सकता है। तो इनके मन में थोड़ा-सा डर भी बैठ गया है कि कहीं कोई
कोई आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश तो नहीं कर रहा। अनफिनिश्ड बिज़नेस लगता है, मतलब यहाँ पे जैसे एक पज़ल का पीस गायब है, वैसे ही उनको ज़िंदगी में आपकी कमी ज़रूर महसूस होती है और उनको यही लगता है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में वापस आते हैं, तो ये जो पज़ल है वो पूरा हो सकता है और आप दोनों ने जो सोचा था, वो बात आगे तक जा सकती है। आउटडेटेड का कार्ड ये बताता है कि फिलहाल तो ये ज़्यादा किसी से मिल-जुल नहीं रहे हैं। मतलब आपको अगर लग रहा है कि अपनी ज़िंदगी मज़े से जी रहे हैं, पार्टीज़, घूमना-फिरना, दोस्तों के साथ आउटिंग ऐसा चल रहा है, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये काम से घर, घर से काम ऐसा ही इनका चल रहा है और कहीं न कहीं दुनिया से थोड़ा-सा डिस्कनेक्ट होके बैठे हैं। एस्ट्रल मीटिंग्स का कार्ड बताता है कि आपसे सपने में शायद ये मिलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आजकल इनको आपसे ज़्यादा कनेक्ट होने की चाहत होने की वजह से आपके सपने ज़्यादा देख रहे हैं और सपने में शायद ये आपसे मिलते भी हैं और जब आँख खुलती है तो उनको एहसास होता है कि ये तो सिर्फ़ सपना था। आप ना तो उनसे मिल रहे हैं, ना ही आपकी उनसे बात हो रही है। हसल एंड बसल का कार्ड बताता है कि काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल मची है उनकी दुनिया में और ये अपनी दुनिया में सब कुछ ठीक करने के ऊपर फ़ोकस कर चुके हैं। रिबाउंड मतलब रियूनियन तो चाहते हैं, लेकिन ये रियूनियन होगा कैसे? कैसे आपसे दोबारा मुलाकात होगी? कैसे सब बातें सॉर्ट आउट होंगी? ये उनको नहीं पता। प्लेफुल का कार्ड बताता है कि दोस्तों की तरफ से तो उनको इन्विटेशन आता है, कुछ लोग शायद इनको इनके सेपरेशन के मोड़ से मतलब सैडनेस के मूड से निकालने के लिए इनको इनवाइट ज़रूर कर रहे हैं, इनको चीयर अप भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरों की बातें सुन के ये बिल्कुल भी चीयर अप नहीं हो रहे। आज भी उनको लगता है कि अगर मेरे लिए कोई परफेक्ट मैच है तो वो सिर्फ़ आप और ये शादी का कार्ड वही बताता है कि आज भी उनको शायद आप शादी मटेरियल ही लगते हैं मतलब एज़ अ हस्बैंड या फिर एज़ अ वाइफ उनको लगता है कि आपसे बेहतर पर्सन तो उनको मिल ही नहीं सकता। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स। आर यू रेडी टू ओवरकम सफरिंग? काफ़ी ज़्यादा सफरिंग चल रही है मतलब अंदर से घुटन महसूस हो रही है, दिल की बातें किसी से शेयर नहीं हो रही है और ऐसा जब हाल हो जाता है कि दिल की बातें शेयर भी नहीं कर पाते और ना ही उन बातों का कुछ सॉल्यूशन मिलता है, तो कहीं न कहीं इंसान काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी फ़ील करता है। यहाँ पे उनकी भी हालत वैसी ही हो रही है। आर यू रेडी टू अनकवर द नॉलेज एंड विज़डम बरीड विदिन यू? अपने आप को फिलॉसॉफिकली कुछ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कुछ रिलीजियस बुक्स होते हो सकते हैं जो ये पढ़ रहे हैं या फिर कर्मा से रिलेटेड कुछ किताबें होती हैं, वो पढ़ के अपने आप को थोड़ा-सा ये अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ज़िंदगी में हमारे मन मुताबिक रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो जो फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी फ़ील होती है, उसके लिए आखिर क्या करना चाहिए? मतलब थोड़ा-सा आप कह सकते हैं, कुछ उपाय वगैरह भी ढूँढने की ये कोशिश कर रहे हैं। आर यू एबल टू फाइंड ऑर्डर विदिन क्रिएटिव chaos? तो दिलो-दिमाग में जो तूफ़ान मचा है, उसको बस किसी न तरीके से शांत करना चाहते हैं, लेकिन सॉल्यूशन क्या है इस बात का, इसको आज भी उनको कोई आंसर नहीं मिल रहा है। डू यू रियलाइज़ दैट यू हैव अ सैक्रेड हार्ट? कहीं न कहीं अपने दिल के जज़्बातों के बारे में जब ये सोचने लगते हैं, तो आज भी आप ही का राज उस दिल पे चल रहा है, ऐसा उनको महसूस होता है और वो दिल आज भी आपको याद ही करता है। आर यू कनेक्टेड विद द वननेस ऑफ योर हार्ट एंड माइंड? दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है और ये दिल और दिमाग के तूफ़ान में फँसे हुए हैं। ये हसल एंड बसल का कार्ड वही बताता है कि शायद दिल आपकी तरफ आज भी आना चाहता है और दिमाग जो है वो आगे बढ़ने के लिए इनको बोल रहा है। इसीलिए ये शादी के बारे में सोच रहे हैं लेकिन मूव ऑन होने के लिए ये पर्सन दिल से रेडी नहीं है। हैव यू लर्न फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस? ज़िंदगी में अब तक जो तजुर्बा मिला है मतलब अगर हार्ट ब्रेक हुआ है, दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है और काफ़ी बुरे तरीके से ब्रेकअप हुआ है, तो ये उस तजुर्बे को भुला नहीं पा रहे हैं। इनको किसी और के ऊपर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है और इनको यही लग रहा है कि प्यार जैसे अगर किसी चीज़ में दोबारा इनको एंटर करना है, तो फिर दिल का दर्द ही मिलेगा। तो इसलिए शायद प्रैक्टिकल होके दिमाग से काम लेने की कुछ कोशिश कर रहे हैं और फाइनल है, आर यू रेडी टू बी लिबरेटेड? तो कहीं न कहीं ये रियलाइज़ हो रहा है कि बाकी चीज़ों में भी हमें फ़ोकस करना चाहिए जैसे करियर है, सक्सेस है, कुछ गोल्स हैं, फैमिली है, तो अपने आप को थोड़ा-सा डाइवर्ट करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं क्योंकि इनको फ़िलहाल अपनी पर्सनल लाइफ़ में तो जो ये चाहते हैं, वो मिलने के कुछ चांसेस नहीं दिखाई दे रहे। तो ऐसा नहीं है कि आपको मिस नहीं कर रहे, मिस तो कर रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि आप अगर नाराज़ हो सकते हैं, तो ये भी नाराज़गी जता सकते हैं और इसी नाराज़गी को लेके ये भी आपको थोड़ा-सा कुछ इस तरह से एहसास कराना चाहते हैं कि तुम्हें अगर मेरी कुछ पड़ी नहीं है, तो मुझे भी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है या फिर मुझे भी तुम्हारी कोई फ़िक्र नहीं है। तो ये गुस्से में ऐसा सोच रहे हैं, इट डज़न्ट मीन कि उनको आपकी याद नहीं आ रही। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।